हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आप अपना यूट्यूब चैनल सिर्फ मैथ्स स्टडी में आपका स्वागत है। और फिर हम क्वेश्चन को लेके आए क्योंकि देखिए सर्च में अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करना बताएंगे क्योंकि बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन होते हैं। अभी ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं सोल्व करके कैसे करना है। इससे हार्ड क्वेश्चन आपके पास आएगा तो वो कैसे करेंगे आप। तो अभी मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके पास। मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 3 + 2√2 then find the value of √x - 1 upon √x होल स्क्वायर। आपको इसका वैल्यू निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप यहां पर सॉल्यूशन पुटिंग वैल्यू x इक्वल टू 3 + 2√2। तो आपको वैल्यू निकालना है किसका? इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि √x - 1 अपॉन √x ये होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? x का वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि x का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 3 + 2√2 है, इसका वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद में 3 + 2√2 माइनस 1 अपॉन 3 + 2√2। अब आपको एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं। अच्छा, इसका रूट होगा। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 3 + 2√2 है। तो 3 + 2√2 जो है ये आपको दो टर्म में है। पहला फर्स्ट टर्म 3 है और दूसरा टर्म 2√2 है। लेकिन जब बड़ा रूट इसके ऊपर में जब आता है तो 2 तो था लेकिन एक टर्म बन गया, 1 टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये रूट ने ऐसा काम किया कि 2 टर्म को 1 टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व आप करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन में आप इसको समझेंगे, इसको फ्रैक्शन में समझेंगे। तो आप फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर करके जब आप करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 3 + 2√2 का रूट ये आपका जो है सो एलसीएम में रहेगा। तो यानी कि क्वेश्चन बहुत हार्ड होता जाएगा। तो इसीलिए एक रूल है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन, यानी कि कोई भी 2 टर्म में 3 टर्म में कोई भी प्रकार का सर्च एक्सप्रेशन हो तो उसके बाद में उसके ऊपर बड़ा रूट हो तो सबसे पहले यहां, और रिलेशन यहां पर देखिए प्लस माइनस का हो, या तो प्लस हो या तो माइनस हो। तो यहां पर एक रूल है कि ये जो बड़ा रूट यदि हट जाए तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन आपका इस तरह होना चाहिए। हालांकि एलसीएम लेकर के भी होगा लेकिन इतना लंबा हो जाएगा कि आप कंफ्यूज होने लगेंगे, यानी कि 2-3 पेज बढ़ जाएगा। और मान के चलिए 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास के बच्चे हैं, 2-3 पेज बढ़ जाएगा। इतना बड़ा हो जाएगा आपका दिमाग, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रूल है और ये अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। सर्च का रूल है, आपको पता भी है, मैंने बताया भी हूं कि ये जो रूट होता है इसको हटाने के लिए आपको सिर्फ स्क्वायर लाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा टेक्नोलॉजी प्रयोग में लाए जाते हैं कि स्क्वायर जो होता है रूट को उड़ाता है। क्यों? क्योंकि रूट का वैल्यू 1/2 होता है। यानी कि इसका पूरे का यदि स्क्वायर हो जाता, किसी न किसी तरह से पूरे संख्या का अगर स्क्वायर हो जाता इसका, तो स्क्वायर क्या करता? रूट को उड़ा देता। और जैसे रूट को उड़ा देता हमारे पास बच जाता 3 + 2√2 माइनस 1/3 + 2√2। तो अब हम जानते हैं कि स्क्वायर ये कैसे उड़ेगा। अच्छा, अब यहां पर हम इसमें आते हैं। रूट वाली संख्या क्या है? रूट वाली संख्या क्या है? 2 है, ये 2 है।
अच्छा, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। 2 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 1 into 2 होगा, ठीक। उसके बाद में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो होल स्क्वायर में होता है? होल स्क्वायर में या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो होल स्क्वायर जब होगा, जैसे कि मान के चले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी है, इसको रूट में कर दिया, और यदि मान के चलिए ऐसा हो जाए, होल स्क्वायर हो जाए, तो ये स्क्वायर क्या करेगा? इस रूट को उड़ा देगा, तो क्या बच गया? a प्लस बी बच जाएगा। और यदि मान के चलिए यदि ये स्क्वायर नहीं करेंगे तो किसी भी हाल में ये रूट हटेगा? नहीं हटेगा। और जब तक ये रूट नहीं हटेगा तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल सजा आपको दिखेगा, बहुत हार्ड होता जाएगा, आप कंफ्यूज करने, क्योंकि जो सिस्टम है, जो रूल्स हैं, अगर आप उसको यूज करेंगे तभी कोई चीज आसान होगा। क्योंकि जितने भी सर्च के रूल बने हुए हैं, जितने भी मैथमेटिक्स के नियम बने हुए हैं, इसको प्रयोग में लाइए, इसको यूज कीजिए, तभी आपको आसानी मिलेगा, इजी होगा। और यदि आपको रूल्स को यूज नहीं करेंगे तो आपका सवाल, आपका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है उसके बीच में क्या आता है? 2ab आता है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, या तो -2ab आता है प्लस 2ab आता है। तो 1 into 2 है। अब इसको 2ab के फॉर्म में हम क्या करेंगे? मान के चलिए सपोज दैट कि यदि फॉर्मूला में तो 2 होता है, 2 into a को क्या मानेंगे? या तो 1 मान लीजिए, या तो 1 into 2 समझ लीजिए। यानी कि a जो है या तो 1 को मान लीजिए या a 2 को मान लीजिए, दोनों बात बराबर ही होगा। तो इसमें क्या करेगा? जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन आपको इस प्रकार से करना है कि ये जो आप देख रहे हैं 3 + 2 √2, यानी कि 3 + 2 √2, ये जो है इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं? ऐसा रूल है या नहीं है? यहां पर 2 √2 आ रहा है। यदि मान के चले कि इसको 2ab के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर 2 into a को क्या मानेंगे आप? जब स्क्वायरिंग करेंगे फॉर्मूला में आएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब ये a स्क्वायर में आएगा तो यहां पर करना पड़ेगा आपको, √2 करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट को उड़ाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तब जाके बच गया 2, यानी 2 के बदले में √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तभी ये क्या होगा? किसका वैल्यू होगा? √2, a का वैल्यू होगा। और यदि a का वैल्यू अगर यहां a नहीं होगा तो या तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ये a स्क्वायर होगा, जैसा कीजिए आप। तो a स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है? 1 into b कितना है? √2 प्लस √2 का स्क्वायर। अब यहां पर बताइए कि a स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये जो √2 है ब्रैकेट में, इसको मैंने b मान लिया, तो ये b स्क्वायर पर ये बैठ रहा है। आप इसको पढ़ेंगे b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? ये है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आप इसको 1 प्लस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या नहीं तो √2 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। या तो ऐसा लिखिए या तो ऐसा लिखिए। ये √2 प्लस 1 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आएगा? 3 + 2 √2 आएगा। कैसे आएगा आप यहां पर देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर प्लस 2 into a √2 into 1, 2ab प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर। आप इसको सोल्व कीजिए, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, 2 बच गया। अब 2 को √2 को इंटू कीजिए, 1 को, तीनों को इंटू कीजिए, 2 √2 प्लस 1, 2 और 1 कितना होगा? 3, यानी कि 3 + 2 √2। तो आप ही बताइए कि 3 + 2 √2 को √2 + 1 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं
ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो ये बड़ा रूट आप देख रहे हैं ये रूट कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ में, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी कि यहां पर हम लिखेंगे √2 + 1 का होल स्क्वायर, इसका रूट, उसके बाद -1 अपॉन √2 + 1 इसका होल स्क्वायर, और ये इसका रूट हो गया है, ये तो पहले से जो बड़ा रूट है। अब जैसे ही ये स्क्वायर रूट को उड़ाएगा तो क्या बच जाएगा, स्क्वायर भी और रूट दोनों चला जाएगा। क्या बच गया, √2 + 1 -1 अपॉन √2 + 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 है। अच्छा, उसके बाद में यहां पर आपको इससे पहले बताया गया था एक क्वेश्चन को लेकर कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो आप इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। कभी भी ऐसा आ जाए आप इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, √2 + 1 है तो साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 - 1 अपॉन √2 - 1। उसके बाद में क्या हो जाएगा, √2 + 1 अपॉन 1 माइनस √2 - 1 को 1 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा √2 - 1 अपॉन a + b इंटू a - b, डिनोमिनेटर में है इसको इंटू करेंगे, √2 + 1 इंटू √2 - 1, √2 + 1 इंटू √2 - 1, a + b इंटू a - b हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, आप इसको इंटू कीजिए, a + b इंटू a - b किसका फॉर्मूला होता है, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है। जितनी बार रेशनलाइज कर रहा हूं उतनी बार मैं आपको बता रहा हूं, √2 + 1 डिनोमिनेटर में आप 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पर जब इसको इंटू करेंगे तो यहां भी 1 आ जाएगा, देखिएगा आप, माइनस √2 - 1 अपॉन a + b इंटू a - b, तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √2 + 1 माइनस √2 - 1 अपॉन स्क्वायर रूट को उड़ा देगा, बच गया 2 - 1, तो क्या हो जाएगा, √2 + 1 माइनस, यहां भी 1 आ जाएगा। वी कैन नोट राइट 1 अब डिनोमिनेटर में आपको 1 नहीं लिखना है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर आप 1 नहीं लिखेंगे, सपोज दैट यहां पर माइनस आ गया, तो ये √2 - 1 जो देख रहे हैं आप, ये √2 + 1 हो जाएगा। ये -√2 और ये +√2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास होगा तो आप इस तरीके से करेंगे। बिल्कुल देख लीजिए, जब भी आपको लगेगा कि दिमाग में नहीं आया, एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। हमारा एक्सप्लेन इस तरह का है कि हम एक एक चीज आपको बताया है कि ये स्टेप ये कैसे हुआ। ये स्टेप जो नीचे बना है इसका रीजन क्या है कि कभी भी आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जो सॉल्यूशन में हमें रूट को हटाना पड़ता है। इस रूट को हटाने के लिए यहाँ पर √2 + 1 का होल स्क्वायर लिखा गया क्योंकि ये स्क्वायर रूट को हटा देगा। उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आप उसको अगर स्क्वायरिंग नहीं करके होल स्क्वायर में नहीं लेकर आप करते हैं तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बेकार में समय बर्बाद करने के बराबर है। इसीलिए ये स्क्वायरिंग करके आप रूट हटा दीजिए और अपने काम को, अपने सॉल्यूशन को थोड़ा सा इजी कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर है, एक चीज छूट गया है, यहाँ पर स्क्वायर, हर जगह यहाँ पर स्क्वायर होगा, सॉरी, कोई बात नहीं। अगर स्क्वायर होगा तो इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, सॉल्यूशन बिल्कुल ओके है। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, सब जगह स्क्वायर करना है आपको। क्योंकि बच्चे ने देखा आंसर तो 4 है, अब ये देखिए अब 4 हो गया। ठीक है सूर्या, तो इस तरह से आप एक एक स्टेप, जितने भी बनते हैं स्टेप उतने यहां पर नियम है, क्योंकि एक स्टेप पर एक नियम बनता है, दूसरा स्टेप बनाने के लिए फिर दूसरा नियम, और इस तरीके से आप देखिए। और भी सवाल एक लेते हैं हम।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में आता है ऐसा क्वेश्चन है। 9th 10th एक ऐसा मतलब क्लास है कि इसमें यदि सर्च का पूरा नॉलेज, मैथमेटिक्स में जितनी भी चीज आता है, अगर सारी चीज अगर बेसिकली अगर तैयार कर लिया जाए अच्छी तरह से, बढ़िया से, तो बच्चे को 11th और 12th क्लास में ज्यादा परेशानी नहीं होगा और बच्चे मैथ से डरेंगे ही नहीं। लेकिन ये तब होता है कि किताब में बस जो ही चीज है वही पढ़ लेंगे, आगे कुछ नहीं पढ़ना। अगर ऐसा आप सोचेंगे तो आपका मैथमेटिक्स कैसे स्ट्रांग होगा? हमें क्या जरूरत है इस तरह का क्वेश्चन लेने के लिए? मैं तो बता रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। अभी मेरा एक और वीडियो, आपका 2 वीडियो और बनाएंगे हम इसका सर्च का, उसके बाद देखेंगे कि आपका सर्च कितना क्लियर होता है। सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। 5 + 2√6, उसके बाद में -1/5 + 2√6, ये है। इसमें वही काम करना है, 5 + 2√6। अभी आप इसमें से √6 को लेकर के यहां पर आ जाइए हमारे साथ। यहां पर क्या लिखेंगे? सर्च पावर सेम है 2 3 का फैक्टराइजेशन, इसको आप √2 × √3 कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि सर्च पावर सेम है, तो सर्च पावर सेम है, सर्च का रूल है AB ऐसे, तो इस दोनों को आप इनटू के रिलेशन में है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, √A × √B, ऐसा सर्च का रूल है। तो इसको आप सर्च पावर सेम है तो अलग अलग कर सकते हैं। तो ये A हो गया, ये B हो गया। यदि आप इसको A + B के होल स्क्वायर में करते हैं तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर प्लस √2 + √3 का होल स्क्वायर, तो A + B का होल स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर A² + 2AB, 2 × √2 × √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालिए, स्क्वायर रूट के साथ हट जाएगा, 2 प्लस इसको इंटू करेंगे क्या होगा? √3, और √2 को इंटू करेंगे √6, 2√6 और प्लस 3, तो 3 और 2 कितना होगा? 5 + 2√6। तो आप ही बताइए कि 5 + 2√6 है, तो इसको हम √2 + √3 के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और यदि इस तरीके से अगर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो बड़ा रूट है ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम √2 + √3 का ये होल स्क्वायर, √2 + √3 का होल स्क्वायर। 5 + 2√6 के बदले में आपको लिखना है √2 + √3 का होल स्क्वायर, -1/√2 + √3 का होल स्क्वायर का ये रूट। अब ये स्क्वायर रूट को उड़ा देगा, क्या बच गया? √2 + √3 माइनस, अब ये भी स्क्वायर रूट को उड़ा देगा, 1/√2 + √3। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया, आप इसको रेशनलाइज करेंगे, √2 - √3/√2 - √3। साइन चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। √2 + √3 है तो √2 - √3 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। उसके बाद में √2 + √3 माइनस √2 - √3 को इंटू करेंगे, √2 - √3, डिनोमिनेटर में आएगा A + B × A - B, तो √2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, √2 + √3 माइनस √2 - √3, डिनोमिनेटर में आएगा 2 - 3, √2 + √3 माइनस √2 - √3, डिनोमिनेटर -1। अब यहां पर देखिए, आपको इंटीजर नंबर बताया था तो उस समय आपको बताया गया था माइनस माइनस प्लस,
प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 माइनस प्लस माइनस बताया गया था। तो इस माइनस को, और यहां पर प्लस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपको √2 प्लस √3। उसके बाद में यहां पे इसको लिखेंगे √2 माइनस √3 है, तो आप मान के चलिए माइनस, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे आप ऐसे √2 माइनस √3 -1 √2 प्लस √3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद में √2 माइनस √3। अब देखिए ये माइनस √3 है, ये प्लस √3 है, कट जाएगा, क्योंकि बराबर संख्या में यदि कोई भी संख्या घटाते हैं, जैसे 5 में से 5 घटेगा 0, √3 में से √3 माइनस करेंगे 0, 0 को √2 से प्लस करेंगे वही चीज आ जाएगा, बच गया √2 और √2। अब यहाँ पर लाइक टर्म है, √2 टर्म है और यहाँ पर √2 टर्म, ये सर्च का लाइक टर्म है, इसका कोफिशिएंट 1 है। जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं a प्लस a कितना होता है 2a, क्यों? क्योंकि a का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, a का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो कोफिशिएंट जुड़ता है 1 1 2, और टर्म a है तो a लिखा जाता है, बस वही चीज है यहाँ भी। √2 और √2 क्या है, एक टर्म है, और इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 1 2, और √2 टर्म लिखा जाएगा, तो 2 √2 जो है इसका आंसर हो गया। तो देख लीजिए इस तरह का आप क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद में और भी बहुत सारे सर्च के क्वेश्चन लेके हम अगले वीडियो में आएंगे, मतलब 2-3 वीडियो हमें और बनाना है सर्च का, यानी सर्च को बिल्कुल हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे आपको। उसके बाद में जब आप आगे मैथमेटिक्स में RD शर्मा का भी मैथमेटिक्स आ जाएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अलजेब्रा है, हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अलजेब्रा में ही आ गया, मेंसुरेशन है, मतलब बहुत सारा आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएगा। RD शर्मा RS अग्रवाल का मैथ अगर पढ़ेंगे आप तो देखेंगे बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, उसमें आपको रूट से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्रिक आप करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद में आपका वो जो वैल्यू पुट करते हैं sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री, इस तरह का जो आप करेंगे तो रूट में वैल्यू आएगा, तो रूट में वैल्यू आएगा उसको पुट करेंगे। जैसे tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/2 होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट करेंगे तो रूट में आएगा, और जब आपके पास सर्च का नॉलेज नहीं है तो आप कैसे सोल्व करेंगे। इसीलिए मुझे लग रहा है कि सर्च बताना आपको बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं सर्च को लेके आया हूं, और भी 2-3 वीडियो हम सर्च में बताएंगे, आपका बिल्कुल ओके कर देंगे आपका सर्च। इस तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह से खूब मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बिल्कुल दिलो जान से मेहनत कीजिए। मैथमेटिक्स को बिल्कुल ईजी बनाना है आपको, मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।